चीन ने जहां एक तरफ यूएनएससी में जवाब दिया है भारत को, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कांड कर दिया है आगा-लेगा में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने यूएनएससी में सुधारों पर पहली बार बयान दिया है और इस बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर नहीं लिया है, लेकिन निशाना इसी तरफ है। चीन ने कहा है कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत की यूएनएससी की सदस्यता में बाधा कोई यूरोपीय देश नहीं है। आपको बता दें, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन चीन ने अभी तक पत्ते नहीं खोले थे। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजन ने एक्स पर लिखा है, सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधार से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रभावी ढंग से बढ़ना चाहिए और अधिक छोटे और मध्यम आकार के देशों को संगठन के निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। वांग शाओजन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता और सहयोग को कायम रखना प्राथमिकता होनी चाहिए और सदस्य देशों को गंभीर और गहन परामर्श के माध्यम से पैकेज समाधान के लिए व्यापक संभव सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। सुधार से कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को लाभ होना चाहिए। जहां तक सुधार विशेष रूप से कैसे किया जाना है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच गंभीर पूर्ण परामर्श और सभी देशों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक होगा ताकि सभी सदस्यों को सुधार से लाभ हो। खैर, भारत को बिना नाम लिए घेरने की कोशिश यहाँ पर करी है। वैसे आपको बता दें, भारत और मालदीव में तनाव लगातार जारी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन को खुश करने के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने मालदीव की विदेश नीति को पूरी तरीके से चीन के पक्ष में मोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वो भारत के खिलाफ लगातार फैसले भी ले रहे हैं। ऐसे में भारत ने हिंद महासागर में मालदीव का काट ढूंढ लिया है। यह देश इंडो पैसिफिक में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, भारत इस देश के साथ मिलकर मालदीव को अच्छा सबक सिखा सकता है। ये देश कोई और नहीं है बल्कि मॉरिशस है। हिंद महासागर पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण मॉरिशस हमेशा भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। भारत सरकार भी सुरक्षा और सभी के लिए विकास नीति के तहत मॉरिशस को एक महत्वपूर्ण देश मानती है। इतना ही नहीं, भारत मॉरिशस को फॉरवर्ड अफ्रीका के नजरिए से भी देख रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध भी हैं। अक्टूबर 1901 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए मॉरिशस में रुके थे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस गांधी के दांडी नमक मार्च की मान्यता में 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस की आबादी में भारतीय मूल की आबादी 70% है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार मोदी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। मई 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी शामिल हुए थे। आपको बता दें, साझा संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों के कारण भारत मॉरिशस को काफी अहमियत देता है। फरवरी 2021 में भारत और मॉरिशस ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। भारत ने मॉरिशस को लीज पर एक डॉर्नियर विमान और एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की पेशकश की थी। जब भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के खिलाफ द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाने की बात हुई तो भारत ने मालदीव को प्राथमिकता दे दी। भारत ने मालदीव में अपनी उपस्थिति बढ़ाई, जो बाद में चीन की चाल का भेंट चढ़ा। मोहम्मद मुइजू सरकार के तहत मालदीव की स्थिति तेजी से वैसी होती जा रही है जैसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में थी। मालदीव वर्तमान में पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में आ गया है। ऐसे में भारत को अब एहसास है कि हिंद महासागर में
रणनीतिक बढ़त के लिए सिर्फ एक देश को महत्व देना फायदे का सौदा नहीं होगा। ऐसे में भारत हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को लेकर मॉरिशस के साथ तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत लाल सागर संकट से पैदा हुए खतरों का सामना करना भी पड़ रहा है। भारत राजनयिक कार्ड खेलकर मॉरिशस को तेजी से अपना सहयोगी बना रहा है। भारत ने मालदीव में अपने डॉर्नियर विमान, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए सैनिक टुकड़ियों को बुलाकर असैन्य टीम को तैनात कर दिया है। इस घटना के 24 घंटे से भी कम समय के अंदर भारत ने 29 फरवरी को मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन करके नए रणनीतिक चैनल खोला है। ये परियोजनाएं लंबे समय से लंबित थी, लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर के तहत इसे प्राथमिकता दी गई। गुरुवार को परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब समुद्री सुरक्षा की बात आती है तो भारत और मॉरिशस प्राकृतिक भागीदार और हितधारक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मॉरिशस भारत के सागर विजन में एक प्रमुख भागीदार रहा है और ग्लोबल साउथ का एक देश होने के नाते मॉरिशस भारत के लिए प्राथमिकता का स्थान रखता है। आगालेगा हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी भारत को परिचालन कारणों से वहां अपने युद्धपोत भेजने में सक्षम बनाएगी, जिससे जहाजों की आवाजाही और निगरानी गतिविधियां चल सकेगी। कहा जा रहा है कि इससे न केवल भारत को खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय नौसेना को भी वहां अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जुगनाथ ने दोनों परियोजनाओं प्रमुख परिवर्तनकारी परियोजनाएं कहा, जो विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ समुद्री निगरानी और सुरक्षा में क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगी। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। जिस समय ये सारा कार्यक्रम चल रहा था उस समय डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। वैसे आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आगालेगा आइलैंड, और आगालेगा आइलैंड मालदीव और इस रास्ते के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को अगर काउंटर करना है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। खैर, यहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बुरी तरीके से धोया उन लोगों को जो भारत के बारे में बुरा कहते हैं या ये कहते हैं कि ये परियोजना कोई मिलिट्री परियोजना है। जुगनाथ ने कहा कि हम यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ से निगरानी कर सकते हैं और हम यहाँ से अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। इस इलाके में जो समुद्री डाकू वगैरह होते हैं उनसे भी बचाव के लिए ये काम आएगा। खैर, अब यहाँ पर मालदीव को एक बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा है कि भारत भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। आगालेगा आइलैंड के साथ भारत का ये गठजोड़ रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।